अलग अलग कुएं हैं, दोनों कुएं पर इन दोनों को मारकर फेंका गया था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर खमरिया गांव में इस घटना को अंजाम कौन दिया। लोग ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाहर से मारकर लाकर फेंका गया होगा। लोग ये भी सवाल उठा रहे थे। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से महिला की एक युवक से बातचीत होती थी इंस्टाग्राम के थ्रू। इनकी दोस्ती हुई थी और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई ये बात इन्हें खुद को नहीं मालूम थी। और उसके बाद वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के बाद आपको बता दूं कि कल कूलर में पानी डाला जा रहा था, कुएं से पानी निकाल कर, तब कूलर की हवा से स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी। तब लोगों ने देखा, तब वो घर के लोगों ने देखा कि आखिर स्मेल कहाँ से आ रहा है। कुएं तक गए, कुएं में जाने के बाद पता चला कि स्मेल कुछ ज़्यादा उस जगह से आ रही है। तब लाठी से, डंडे से ये पता करने की कोशिश की गई कि कुएं में कुछ है तो नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल आपने हमारे चैनल में सबसे पहले देखा था पाटन के खमरिया गाँव में डबल मर्डर केस का मामला सामने आया था। 2 कुएं में 2 लाश मिली थी, एक महिला की लाश थी और एक बच्चे की लाश थी। कल शाम को ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इन महिला और इस बच्चे में कोई तो संबंध होगा। यह अंदाज़ा ये लगाया गया था कि ये दोनों माँ बेटे होंगे और अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। आज ये साबित हो गया है कि ये दोनों माँ बेटे की लाश थी। और ये भी सामने आ गया है, ये सच सामने आ गया है कि इन दोनों डेड बॉडी किसकी है। आपको बता दें कि दुर्ग पुलिस कल शाम से ही मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। और आपने कल देखा होगा दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल मौके पर पहुंचे थे और एक एक पहलुओं को उन्होंने खुद करीब से देखा था। आपने ये भी तस्वीर देखी होगी जब मौके पर पहुंचकर घटना स्थल की फोटो उन्होंने अपने मोबाइल पर कैद की थी। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों की एक टीम बनाई थी और इस डबल मर्डर केस का खुलासा करने के लिए निर्देश दिए थे। और महज कुछ घंटे बाद ये पता चल गया है, डबल मर्डर केस का खुलासा हो गया है। ये महिला कौन है, ये बच्चा कौन है और इन्हें मारने वाले कौन है, इसका भी पता चल गया। क्योंकि कल शाम से ही इस पर चर्चा हो रही थी, कल शाम से ही इस पर बातें हो रही थी कि आखिर ये महिला कौन है, ये बच्चा कौन है जिनकी लाश खमरिया गांव के 2 कुएं में मिली है। मारकर फेंका गया था ये स्पष्ट था, क्योंकि महिला के शव पर पत्थर बंधे हुए थे, बच्चे के शव पर भी पत्थर बंधे हुए थे, साड़ी बांधकर उन्हें फेंका गया था। 2 अलग अलग कुएं हैं, दोनों कुएं पर इन दोनों को मारकर फेंका गया था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर खमरिया गांव में इस घटना को अंजाम कौन दिया। लोग ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बाहर से मारकर लाकर फेंका गया होगा। लोग ये भी सवाल उठा रहे थे कि गांव का कोई व्यक्ति होगा जो घटना को बहुत करीब से जानता होगा या फिर इन दोनों को बहुत करीब से जानता होगा, उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया होगा। लोग ये भी कह रहे थे कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। लेकिन आजकल अधिकांश जो मामले हैं, मर्डर के जो मामले सामने आ रहे हैं, अधिकांश मामलों में 2 चीजें जरूर सामने आती है, एक नशा और दूसरा प्रेम प्रसंग। तो ये जो मामला है खमरिया गांव में जिन 2 लोगों की लाश मिली है, दोनों मां और बेटे हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक बता दूं कि जिस महिला का शव कल कुएं मिला था उसका नाम सुनीता चतुर्वेदी, उम्र 34 साल बताई गई है। इसके साथ साथ बता दूं उसके पति का नाम स्वर्गीय दीपक चतुर्वेदी, यानी कि पति इस दुनिया में नहीं है। और जिस बालक का शव मिला था, जिस बच्चे का शव मिला था कुएं में, उसका भी नाम सामने आ गया है, काव्यांश नाम बताया गया है। साथ ही साथ दोनों रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके के रहने वाले थे और 19 जून सुबह 10 बजे से दोनों लापता थे। सिविल लाइन थाना रायपुर में इन दोनों की गुमशुदगी भी उसी दिन दर्ज हो गई थी। उसके बाद से इनका कोई पता नहीं चल पाया था। तो आपके मन में सवाल होगा कि भैया अभी कैसे खुलासा हो गया इस मामले को लेकर। तो आपको बता दूं कि कल कूलर में पानी डाला जा रहा था, कुएं से पानी निकाल कर, तब कूलर की हवा से स्मेल आने लगी, बदबू आने लगी। तब लोगों ने देखा, तब वो घर के लोगों ने देखा कि आखिर स्मेल कहाँ से आ रहा है। कुएं तक गए, कुएं में जाने के बाद पता चला कि स्मेल कुछ ज़्यादा उस जगह से आ रही है। तब लाठी से, डंडे से ये पता करने की कोशिश की गई कि कुएं में कुछ है तो नहीं। गांव वालों को बुलाया गया, कोतवाल को बुलाया गया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद खुलासा हुआ कि महिला का शव मिला है। थोड़ी देर बाद और भी लोगों ने, और भी गाँव के लोगों ने अपने अपने कुएं को सर्च किया, पता चला कि एक और बच्चे की लाश मिली है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी और दोनों के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस तफ्तीश में जुटती है। एसएसपी विजय अग्रवाल खुद मौके पर पहुंचते हैं और जांच शुरू करते हैं। और कल शाम से ही कैंप लगा दिया गया था, पुलिस की टीम अधिकारियों को लगा दिया गया था ताकि इस मामले का खुलासा जल्द से जल्द हो सके।
अब आपके मन में सवाल होगा कि इन दोनों की हत्या किसने की। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से महिला की एक युवक से बातचीत होती थी, इंस्टाग्राम के थ्रू इनकी दोस्ती हुई थी, और दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई ये बात इन्हें खुद को नहीं मालूम थी। और उसके बाद वाद विवाद हुआ, वाद विवाद के बाद प्रेमी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस केस में 10 लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की थी, लेकिन पुलिस ने बताया है कि 2 लोग प्राइम सस्पेक्ट है जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस थोड़ी देर बाद यानी कि 4:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, इस पूरे एपिसोड का खुलासा करेगी। जो जानकारी मैंने आपको बताई है वो सरसरी तौर पर है, प्रारंभिक तौर पर है, लेकिन मूल कहानी यही है कि रायपुर के रहने वाले थे सुनीता चतुर्वेदी और उसका बेटा रायपुर के थे, और 19 तारीख से दोनों लापता हुए थे। और कल यानी कि 22 जून को इन दोनों का शव पाटन के पास अमलेश्वर थाना के अंतर्गत खमरिया गांव से मिला है। उसके बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई थी। कहानी में यही है कि इंस्टाग्राम में दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद इनके बीच प्यार हुआ, क्योंकि महिला के पति का निधन हो चुका था और 2 सालों से इनके बीच में संबंध चल रहा था। युवक का नाम अभी सामने नहीं आ पाया, पुलिस खुलासा करने वाली है। इसके बाद ही चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। इंस्टाग्राम में दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार और प्यार के बाद विवाद, विवाद के बाद ये मर्डर की कहानी है जिसकी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस विषय को लेकर आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पुलिस ने इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या क्या खुलासा किया है, कड़ी कैसे पुलिस ने जोड़ी, और साथ ही साथ आपको बता दूं इस घटना को अंजाम कितने लोगों ने दिया है और कैसे दिया है, ये सब कुछ आपको आगे दूसरे वीडियो में देखने और सुनने को मिलेगा।